एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। तो हमारा बेसिकली आपका क्या है, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट शुरू हो चुका है दोस्तों। इसमें हमारी ये जो क्लास है लगभग आपकी चौथी क्लास रहने वाली है एलसीएम एचसीएफ की। तो आपको पता होगा दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा यानी कि आपका है यूपी पुलिस में एसआई की तैयारी दोस्तों बेहतरीन लेवल के साथ कराई जा रही है दोस्तों। आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका क्या है, ये आपका मैथ चलने वाला है। तो अभी आपका केवल नंबर सिस्टम पड़ा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं आपका क्या है गुणोत्तर श्रेणी, और आपका क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी। उसके बाद दोस्तों हमारा एलसीएम एचसीएफ, ये आपका चौथा चैप्टर है दोस्तों। अभी आपकी क्लासेस ज्यादा नहीं चली हुई है। तो यदि आप यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो दोस्तों बेसिक से लेकर, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों जुड़ सकते हैं और अपनी क्या है गणित को यानी कि अपनी मैथ को मजबूती दे सकते हैं दोस्तों बिना किसी। यदि आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है दोस्तों, तो हमारे चैनल की सहायता से आप मैथ पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में दोस्तों। यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा, जो आपका मैथ पूछी जाती है वो आपकी दोस्तों पूछी जाती है अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है। तो इसमें हम केवल वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल महत्वपूर्ण रखते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों वो भी क्वेश्चन कुछ मिक्स है जो आपके प्रीवियस ईयर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस दोस्तों पढ़ा दी हैं एलसीएम एचसीएफ की। पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था, दूसरी क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तीसरी क्लास में मैंने और कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। इस प्रकार से हम क्या है टाइप बाय टाइप कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट दोस्तों चीज़ों को कवर कर रहे हैं ताकि आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों बस यही उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए दोस्तों। आप हमारे चैनल के माध्यम से जितनी हमारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, पर डे आपको क्या है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप पर डे क्या है एक नया टाइप आपको बताया जाता है, आप सारे टाइप ऐसे ही नोट करते जाएंगे तो आपकी 1 बाय 1 करके पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले दूध हैं। पहली गुणवत्ता वाला दूध है दोस्तों 609 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का जो दूध है वो है 667 लीटर, तीसरी गुणवत्ता का जो दूध है वो है 775 लीटर। ठीक है, कितना है 775 लीटर। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संख्या बताओ जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले दूध को बिना मिलाए अलग अलग भरा जा सके। तो इसमें क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या किसकी, बोतलों की न्यूनतम संख्या, और उसमें बिना मिलाए भरा जा सके। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें यह कहा गया है, ये आपका 625 है, 75 नहीं है। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि ये 3 अलग अलग प्रकार के क्या है दूध है, ठीक है, गुणवत्ता है। इन तीनों अलग अलग प्रकार के गुणवत्ता वाले दूध है। इसमें पूछा गया है कि बिना मिलाएं, इनको मिलाना भी नहीं है, ठीक है, और अलग अलग इनको बिना मिलाएं एक बोतलों में भरना है और बोतलें कम से कम भरी जाएं। बोतलों की न्यूनतम संख्या बतानी है हमें, यानी कि अगर एक बोतल होगी, अगर वो बोतल बड़ी होगी तो उसमें ज़्यादा दूध आ जाएगा, ऐसे ही दूसरी बोतल होगी वो बड़ी होगी तो उसमें दूध आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही तीसरी बोतल होगी उसमें बड़ी सी बोतल होगी उसमें जो दूध आएगा। तो ये जो तीनों बोतलें हुई हैं ये अलग अलग है, ये मतलब मिलाना नहीं चाहिए। और ये बड़ी बड़ी बोतलें होंगी, अगर बड़ी बड़ी बोतलें होंगी तभी तो इनमें क्या है दूध सैला आएगा। जब दूध सैला आएगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध की मात्रा आएगी, तभी तो बोतलें कम होंगी। आप फिर से समझिए, अगर हम बड़ी बोतल लेंगे तो उसमें ज़्यादा दूध आएगा और ज़्यादा दूध आएगा तो बोतलों की संख्या कम बनेगी। तो इसमें वही तो पूछा है कि बोतलों की न्यूनतम संख्या, अगर हम बड़ी बड़ी बोतलें लेंगे तभी तो न्यूनतम संख्या बनेगी बोतलों की। अगर हम छोटी छोटी बोतलों में दूध भरेंगे तो बोतलें तो सैली हो जाएंगी, तो बोतलों की अधिक संख्या बन जाएगी। नहीं, हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि बोतलों की न्यूनतम संख्या। बड़ी बड़ी बोतलें हमें इसमें लेनी है। अब इसमें एक बात समझिए, अब हमें बोतलों की न्यूनतम संख्या बताने के लिए बड़ी बोतलें लेनी होंगी। तो बड़ी बोतलें यानी कि अधिक से अधिक मात्रा वाली बोतलें लेनी होंगी। तो अधिक से अधिक जब हमारा क्वेश्चन आता है, अधिक से अधिक में हमें दोस्तों क्या निकालते हैं, अधिक से अधिक में हम हमेशा अपना क्या है एचसीएफ निकालते हैं। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन नहीं, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी चाहिए।
ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं विभिन्न गुणवत्ता वाले दूधों को बिना मिलाए, तो इस प्रकार के हर कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपका एचसीएफ ही निकाला जाता है, ठीक है। अगर एलसीएम की बात होती है तो वो शुरू में ही बोल देता है कि न्यूनतम संख्या बताओ, ठीक है। तो अब ये एचसीएफ निकालना है, इतना तो आपको पता चल गया है, ठीक है। तो बोतलों की न्यूनतम निकालने के लिए संख्या, तो अधिक से अधिक उस बोतल में दूध आएगा, अधिक से अधिक जो दूध आएगा, जो वो मात्रा, वो संख्या आएगी, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 609 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 667 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 725 लीटर, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के दूध है, पहली गुणवत्ता वाला, दूसरी गुणवत्ता वाला, और आपका ये क्या है, तीसरी गुणवत्ता वाला। तो ये आपके अलग अलग गुणवत्ता वाले 3 आपके क्या है, दूध हो गए। अब इसमें क्या कहा गया है, समान आकार, आकार यानी कि बोतलों की आकार भी, लंबाई भी बोतलों की समान होनी चाहिए, ठीक है। तो जब समान लंबाई होगी तो कहने का मतलब एचसीएफ ही तो वो चीज होती है जिनमें समान कॉमन होता है, तो वही तो पूछा है, समान आकार वाली बोतलों की संख्या। तो सबसे पहले हमने एचसीएफ का तरीका क्या बताया था, सबसे पहले हम अपना क्या अंतर से निकालते हैं एचसीएफ, वो एचसीएफ जल्दी निकलता है। इसमें क्या करेंगे हम, 17 में से 9 गया, 8 बचा, हासिल 1, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 6 में से 6 गया, 0। यहाँ पर देख लीजिए 15 में से 7 गए, 8 बचे, हासिल 1, 7 हो गए, तो 12 में से कितना गया, 7 गया, कितना बचा, 5। तो यहाँ पर भी आपका कितना निकल रहा है, 15 में से 8 गए, 7, 1, तो 12 में से 6 गए, 7 गया, 7। तो आपका कितना निकल रहा है ये, तो आपको पता होगा जब ये समान चीज निकलती है तो वो आपका होता है एचसीएफ। तो हमारा जो एचसीएफ निकला है वो कितना निकला, 5 यानी कि 58। बहुत ही बेसिक से समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना निकला, आपका 58, ठीक है। तो 58 तो आपका ये क्या निकलेगा, समान आकार वाले, मतलब एक समान चीज निकल गई, यानी कि 58 आपका एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए, ये केवल आपकी थ्योरी ही बड़ी है, क्वेश्चन आपका बहुत छोटा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। ये अलग अलग गुणवत्ता वाले दूध थे, इनका एचसीएफ निकालना, निकाल लिया। उसके बाद बोतलों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 609 था, इसमें हम 58 का भाग देंगे, जो हमारा एचसीएफ निकला, कितना निकलेगा। उसके बाद हमारा जो 667 था, इसमें भी आपने एचसीएफ का भाग देंगे, लेकिन कितना निकलेगा। उसके बाद हमारा जो कितना 725 था, इसमें भी हम एचसीएफ का भाग देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 21 बार जाएगा, और ये आपका जाएगा दोस्तों, आपका 21 दूनी 23 बार जाएगा, और ये जाएगा आपका 21 दूनी 5, ये आपका जाएगा 5 बार। तो आपका ये एचसीएफ का जब मैंने क्या है लीटर में दूध दिया, तो ये संख्या निकल गई, बोतलों की संख्या। तो आपकी ये जो बोतलें हैं 609 लीटर जिसमें दूध है, इनकी 21 बोतलें, इसमें 21 बोतलें भरी जाएंगी, कितनी, 21 बोतल भरी जाएंगी, ठीक है। दूध की कितनी बोतल भरी जाएंगी, 21 बोतलें। और ये जो 667 वाला दूसरी गुणवत्ता का दूध था, इसमें दोस्तों आपकी बोतलें भरी जाएंगी 23, कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 23। और तीसरी गुणवत्ता का जो दूध था, इसमें जो बोतलें भरी जाएंगी वो भरी जाएंगी आपकी 25। तो पहली गुणवत्ता के दूध में बोतलें 21 भरी गई, दूसरी गुणवत्ता के दूध में बोतलें 23 भरी गई, तीसरी गुणवत्ता के दूध में बोतलें 25 भरी गई। तो बस यही बोतलों की संख्या तो पूछी है, समान आकार वाली बोतलों की न्यूनतम संख्या, यही संख्या तो पूछी, इन तीनों को जोड़ देंगे, 21, 23 और 25, 5 3 8 और 1 9, 2 2 4 और 1 6, 69। तो बोतलों की संख्या कितनी निकली, 69। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को बस ऐसे सिंपल तरीके से हम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है। 3 प्रकार का गुणवत्ता वाला दूध दिया जाएगा, उनका एचसीएफ निकाल देंगे, जो एचसीएफ होगा बस वो अलग अलग गुणवत्ता वाले दूध में भाग दे देंगे, जितनी जितनी संख्या आएंगी उनको जोड़ देंगे, सिंपली आपको ये दूध आपका क्या है, बोतलों की संख्या मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, इसको मेट देते हैं। कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकान के पास अलग अलग गुणवत्ता का तेल है। अब इसमें क्या है दोस्तों, अलग अलग गुणवत्ता वाले क्या है, यहाँ पर
तेल को बिना मिलाए अलग अलग भरा जा सके। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब सिंपली मैंने क्या कहा था कि एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल है, जिसमें पहली गुणवत्ता वाला तेल कितना है 558 लीटर, दूसरी गुणवत्ता वाला तेल है 644 लीटर, तीसरी गुणवत्ता वाला तेल कितना है 667 लीटर। समान आंकड़ों की बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। न्यूनतम के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बड़ी बड़ी बोतलें लेंगे। जब बड़ी बड़ी बोतलें लेंगे तो बोतलों की संख्या कम होगी, कम का मतलब बोतलें कम होंगी, कम का मतलब वही तो न्यूनतम होती है, जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाला तेल बिना मिलाए अलग अलग भरा जा सके। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बता ही दिया आपको कैसे करना होगा। पहली गुणवत्ता का, दूसरी गुणवत्ता का और तीसरी गुणवत्ता का अलग अलग। तो पहली गुणवत्ता का तेल था 558, ठीक है, 500, यहाँ पर आपका मिस्टेक फिर से हो गया, 598 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 598। दूसरी का था 644, तीसरी का था 667। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वही हमारा तरीका है, एचसीएफ निकालेंगे। तो कितना निकलेगा, 14 में से 8 गया 6, हाँ से 10 हो गया, 14 में से 10 गया 4, हाँ यहाँ 46 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 23 गुणित 2 लिखा हुआ है और यहाँ 23 गुणित 1 लिखा हुआ। तो हमारा एचसीएफ कितना निकलेगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ निकलेगा आपका 23। ठीक है, 23 हमारा क्या निकलेगा दोस्तों इसमें आपका एचसीएफ। तो हमने क्या कहा था, अब एचसीएफ निकल गया, जो एचसीएफ निकलता है उनका ही हम तीनों में भाग दे देंगे, जो संख्या आएगी उनको जोड़ देंगे, तो वो हमारी क्या न्यूनतम संख्या बोतलों की निकल आएगी। चलिए करते हैं। तो पहली गुणवत्ता का दूध कितना था 598, इसमें हम देंगे 23 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 46 23 दूनी 46, 23 छक्का, ये कितना 26 बार जाएगा। उसके बाद दूसरी का था हमारा कितना था 644, 644 में हम 23 का भाग देंगे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 23 28, ये हमारा 28 बार जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जाएगा कितना 667, 667 में 23 का देंगे, तो ये आपका जाएगा 23 दूनी 46, 23 नंबर। तो ये आपका जाएगा दोस्तों, देखो पहली गुणवत्ता वाले दूधों की बोतलों की संख्या कितनी निकली, ठीक है, दूध यानी कि तेल में, सॉरी तेल ऑयल में हमने जब एलसीएम का भाग दिया तो 26 बोतलें निकली। 644 में दिया तो कितनी बोतलें बनी आपकी, वो बनी 28, और उसमें आपकी बोतलें कितनी बनी 29। ठीक है, ये आपकी पहली वाली, दूसरी वाली और आपकी तीसरी वाली। तो ये आपकी क्या है बोतलों की। अब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको तीनों को जोड़ देंगे, 26, 28 और 29। तो कितना हो जाएगा आपका 9 8 17, 17 6 23 की 3 हासिल 2, 2 दूनी 4 दूनी 6 2 8, 83। तो कितनी संख्या बोतलों की संख्या निकली 83। तो बोतलों की संख्या दोस्तों निकली है 83। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इजी तरीके से दोस्तों इस प्रकार से करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अब चलिए हम क्वेश्चन तीसरी की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ का इससे पहले हमने 3-4 क्लास पढ़ा दी हैं, तो आप बेसिक से देख लीजिएगा तो आपको क्या है बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। अब कहा गया है, अब इसमें थोड़ा सा आपको चेंज है सवाल, इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 84 गणित की किताबें कितनी है 84 गणित की किताबें किसकी है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कहा गया है सिंपली, इसमें कहा गया है 84 किसकी है, 84 आपकी मैथ की है। उसके बाद 90 आपकी किसकी है, 90 आपकी फिजिक्स की है। उसके बाद 120 किसकी है, 120 आपकी केमिस्ट्री की किताब है। तो आपकी ये किताबें दी हुई हैं। ठीक है, 3 अलग अलग विषय की दोस्तों आपकी किताबें हैं। 84 गणित की है, 90 फिजिक्स की है, 120 केमिस्ट्री की है। इन किताबों को विषयवार ढेर लगाना है। ठीक है, मतलब मैथ की अलग हो, केमिस्ट्री की अलग हो और फिजिक्स की अलग हो। प्रत्येक ढेर की
किताबें कितनी होगी ताकि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान रहे। मतलब हमें ऊंचाई समान रखनी है, ठीक है, ऊंचाई समान रखनी है हमें बस। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि 84 गणित की किताब है, 90 फिजिक्स की और 120 केमिस्ट्री की। अगर हम मैथ की किताबों की ढेर की ऊंचाई और आपकी केमिस्ट्री की किताबों की ढेर की ऊंचाई और आपकी क्या है गणित की फिजिक्स की किताबों की ढेर की ऊंचाई अगर समान रखेंगे, हम समान रखेंगे, तो जो फालतू किताबें होंगी वो हम अलग कर देंगे, क्योंकि समान रखने के लिए हमारा एचसीएफ ही तो कॉमन चीज होती है। एचसीएफ हमारा जो कॉमन पार्ट होता है वो खिंचाता है, बकाया हम अलग कर देते हैं। एलसीएम का सिस्टम क्या होता है, जब तक हमारा पूरा सबका ही गुणा ना हो जाए तब तक हम एक एक करते गुणा करते रहते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, हम कॉमन चीज को अलग कर लेते हैं जो तीनों में कॉमन हो। कहने का मतलब हम आपको एक तरीका समझाते हैं कि इन ढेरों की प्रत्येक ऊंचाई वो होगी जो तीनों में कॉमन होगी। कॉमन का मतलब एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालेंगे। ये कितना बचा आपका 84, 6 बचा, यहाँ कितना बचा 9, 3, 12, 30, ठीक है। तो अब आपका 6 है ये और 6 गुणित 5 ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें अपने कॉमन पार्ट से मतलब 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो आपका एचसीएफ कितना निकला, आपका एचसीएफ निकला 6। तो अब ये प्रत्येक ढेर की ऊंचाई किताब के क्या कहा गया है, विषयवार लगाना होगा प्रत्येक ढेर की ऊंचाई। तो इसमें जो प्रत्येक ढेर की ऊंचाई है ये 6 किताबों की ढेर की ऊंचाई समान रहेगी, ठीक है, ताकि वो पार्ट इसमें जो कॉमन होता है वही तो हमें प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान रखने से हमारा यही मतलब है कि जो कॉमन चीज होती है वो हमारे निकल आती। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका 6। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है आपका अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 391 लड़कों, देखो 391 क्या है लड़के, एक कोई विद्यालय है, ठीक है, उसमें 391 कितने हैं लड़के, ठीक है, लड़के कितने हैं 391 और लड़कियां हैं 323 कितनी है 323 है इसमें लड़कियां कितनी है 323, ठीक है। आगे कहा गया है यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में, यथासंभव का मतलब संभव हो सके, यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किया गया है, देखो एक विद्यालय में दोस्तों 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं, इनको क्या है सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किया गया। कोई बड़ी सी क्लास होगी, लड़कों को लड़कियों को उसी क्लास में दोस्तों बिठाया गया है। आगे बोला है आपका जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या, इसमें आगे कहा गया है जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या, जिसमें लड़कों की कक्षा की संख्या लड़कियों की कक्षा की संख्या के बराबर है, लड़कियों के कक्षा के बराबर है, मतलब लड़कों की जो क्लास होगी वो लड़कियों की क्लास के बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है कक्षाओं की कितनी संख्या है, कक्षा कितनी बनी, कक्षाओं की संख्या, ठीक है, कक्षाओं की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका अधिकतम लड़कों की संख्या, अधिकतम लड़कों की संख्या, ठीक है। आपके ये 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। देखो एक विद्यालय में 391 लड़के 323 लड़कियां हैं, यथासंभव
सबसे बड़ी समान कक्षाओं में दोनों को बिठाया जाता है, जिसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या इन दोनों की क्लासें क्या है, कक्षा क्या है, बराबर है। तो अब सबसे पहले हमें क्या है, कितनी कक्षाएं बनी वो ज्ञात करना है और जिसमें अधिकतम लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये दो क्वेश्चन दोस्तों हमें अपने क्या ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे दोस्तों आपका लड़के और लड़कियां हैं कितने। तो 391 क्या है, लड़के यानी कि बॉयज, ठीक है, और 323 कितनी है, गर्ल्स, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम ये चीज देखेंगे कि आपकी क्या नाम से आपकी जो है वो लड़का लड़की, सबसे पहले हम इसको दूसरे तरीके से भाग दे देंगे। जैसे 323 का भाग दे देंगे हम 391 में, ठीक है। तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा 323। 11 में से 3 गया 8 बचा, हासिल 1, 3 हो गया, 9 में से 3 गया 6 बचा, ठीक है। कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ से हम भाग देंगे 323। तो ये दोस्तों एचसीएफ निकालने का एक ये भी तरीका है आपका। आप क्या करेंगे, 68 का देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 36 18, 6 को 24, 56 30। हम 5 बार दे के देख लेंगे तो 5 40 की 0 हासिल लगाई 4, 6 56 30 4 34। ये आपका 5 बार ज़्यादा जा रहा है। हम इसको 4 बार देखेंगे, 68 का 4 बार, 8 को 32 की 2 हासिल 3, 6 को 24, 25 26 27, 272। ये हमारा 4 बार जाएगा, 272 आ जाएगा। 13 में से 9, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ पर आपका 12 में से 7 गया, 5 बचा, हासिल 1। हम 51 का देंगे 68 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 51 का 1 बार। तो 8 में से 1 गया, कितना 7 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 17 हो गया। 51 में देंगे तो 17 3 51, ये आपका चला गया। तो जो एचसीएफ है वो 17 आएगा। कॉमन पार्ट क्या है आपका, कॉमन पार्ट क्या है आपका, 17। तो जो एचसीएफ है वो कितना निकला, 17, ठीक है। तो आपका ये जो है एचसीएफ कितना निकला, 17, ठीक है। तो इसमें 17 लड़के और 17 लड़कियां तो कॉमन है, ठीक है। इनकी क्लासों की ये जो संख्या है ये कॉमन है आपकी। ये आपकी टोटल कॉमन संख्या कितनी निकलाई, 17। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, कक्षा की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे जो 391 है ये लड़के हैं, कितने हैं, बॉयज। 391 बॉयज में हम ज्ञात करेंगे कि कितनी कक्षाएं बन रही हैं। तो कितनी कक्षाएं बनेंगी, 17 का भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 2 बार, 17 दूनी 34, 17 3 51, 23 कक्षा हमारी कितनी किसकी बन रही है, लड़कों की, ठीक है। 23 कक्षा लड़कों की बन रही है और लड़कियों की संख्या देख लेंगे। 323 में देंगे 17 का भाग, 323 तो आपका 17 एकम 17 9 153। तो ये 9 लड़कियों की कितनी कक्षा बन रही, यानी कि गर्ल्स की कक्षा 19 बन रही है और लड़कों की कक्षा बन रही है कितनी। तो सबसे पहले हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, कक्षाओं की कुल संख्या। तो देखो बॉयज़ की कक्षा कितनी बनी है, 23, और गर्ल्स की कक्षा कितनी बनी है, 19। टोटल कक्षा कितनी निकले आएंगी आपकी, टोटल कक्षा निकलेंगी 23 को और 19 को जोड़ देंगे, 9 4 9 3 12 की 2 हासिल 1, ये 42, ठीक है। तो 42 हमारी टोटल कक्षा निकल रही है। उसके बाद लड़कों की कक्षा कितनी निकली है आपकी, इसमें लड़कों की भी पूछी है तो लड़कों की आप बता सकते हैं ये कितनी निकली है, 23। तो लड़कों की कक्षा कितनी निकली है, 23। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब आप एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें एक विद्यालय था, 391 लड़के थे और 323 इसमें लड़कियां थी। यथासंभव का मतलब क्या है, इसमें संभव हो सके, एकदम करेक्ट इसमें जो है बात नहीं कही गई। तो सबसे समान कक्षा में विभाजित किया गया है, सबको क्या समान कक्षा में विभाजित किया गया है, जिसमें लड़कों की प्रत्येक संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का लड़कों और लड़कियों का हम लेंगे एचसीएफ, कॉमन पार्ट निकालेंगे। जो 17 निकला है हमारा एचसीएफ, पहले हम ये जो 300 लड़के हैं इसमें देख लेंगे कितनी कक्षाएं बन रही है। तो 23 कक्षाएं, 323 जो लड़कियां इनमें कितनी कक्षा बन रही, तो 19 कक्षा। तो टोटल कक्षा निकली है 23 और 19 आपकी कितनी, 42। उसमें लड़कों की क्लासों की बात करेंगे तो क्लास लड़कों की 23 है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ दोस्तों ये वीडियो लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर आपको ये पसंद आता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी गणित को दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी आपकी वैकेंसी हो जिसमें आपकी मैथ पूछी जाती है दोस्तों, सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों एचसीएम एलसीएम के एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। तब जय हिंद जय भारत।